और बात उन इदारों की, उन इलाकों की, उन स्कूलों की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस ढांचे की करते हैं जो बाइस से मुसीबत है और कभी जान भी जा सकती है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पिछले दिनों पुंछ के अंदर हुआ, इसी तरीके से राजस्थान के अंदर, जिसके बाद स्कूलों का तमाम रियासतों और यूटीज को कहा गया कि ऑडिट करें। इस बात पर जोर दिया गया, यानी कमजोर तालीमी ढांचा जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खास तौर से बात की जानी चाहिए और की जाती है। एक मिसाल लिसाना सुरनकोट का प्राइमरी स्कूल, खस्ता हाल इमारत परेशानी का सबब है, खतरे की घंटी बजा रही है। इमारत में दरारें हैं, असातिज़ा और वालिदैन तशवीश में मुब्तला हैं कि कब यहां हादसा पेश आ जाए, किसी को खबर तक नहीं चलेगी और बाइस से मुसीबत बन सकती है, किसी की जान चली जाएगी। ये एक सरकारी स्कूल है, हालत देख लीजिएगा। सकीना इत्तू साहिबा बहुत दौरे इन दिनों अस्पतालों के कर रही है, लेकिन जरा इन स्कूलों के दौरे भी कीजिएगा जिनको ज्यादा आपकी तवज्जो की जरूरत। क्लास लगी है और इमारत मुकम्मल तौर पर ऐसा लगता है एक खंडर में तब्दील हुई है। सुरनकोट लसाना गांव है, अपर पंचायत के मोहल्ला डपरी वार्ड नंबर 7 का ये स्कूल, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत है, इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। किचन भी इसी से चल रहा है, 1-2 क्लासरूम्स हैं, वो भी हालत खराब। मकामी लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, तशवीश पाई जा रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बच्चे तालीम हासिल करने के लिए और रोशन मुस्तकबिल के लिए यहां जाते हैं, लेकिन वापस लौटेंगे या नहीं, इस सवाल के साथ वालिदैन हमेशा छोड़ कर जाते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक स्कूल की इमारत इस कदर खस्ता हो चुकी है, और अब तस्वीरों से भी आप अंदाजा लगाइएगा, कोई भी ऐसा हिस्सा इस इमारत का नहीं जो शायद खतरे की घंटी ना बजा रहा हो। एक बड़ा हादसा खुदा न खास्ता अगर पेश आया तो यहाँ पर फिर उसके बाद इंतजामिया की नींद टूटेगी, फिर कमेटियां बनेंगी, तहकीकात होंगी। साल 2014 में सैलाब के दौरान भी ये इमारत मुतासिर हुई है, जो हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया है, और इसके नतीजे में उस वक्त भी दीवारें जो हैं वो तबाह हुई थी, लेकिन उसके बाद मुरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं गई। वहीं स्कूल का रिकॉर्ड, वहीं क्लासरूम्स, वहीं किचन, वहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, वो भी आज चेहरा छुपा रहे हैं इसलिए क्योंकि महकमे के कामकाज का जवाब उन्हें ना देना पड़े, वो भी इस बात से शर्मिंदा है। कई बार महकमा तालीम से भी मकामी लोगों के मुताबिक अपील की गई, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल की इमारत जिसका सिर्फ मुरम्मती काम हाथ में लिया जाना था, अगर किया होता तो आज ये सवालात ना उठते। लसाना सुरनकोट से चंद वालिदैन की बात आपको सुनाएंगे, और ये वो मासूम बच्चे जो सुबह सुबह अपने पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ इस खस्ता हाल इमारत में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। वालिदैन तशवीश में मुब्तला है। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, यहाँ पे स्कूल की हालत देखी, तो यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है। मतलब 2-3 से ज़्यादा बार भी इसकी एप्लीकेशन भी दी है जेडी ऑफिस में, तो यहाँ पे कुछ जो है इसका कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर दीवार भी बहुत बुरी तरीके से क्रैक हो चुकी है, तो यहाँ पे पानी का बहाव भी है। मोहल्ला दुपरी वार्ड नंबर 7 में ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है जो ये क्रैक है बिल्कुल। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ आए तो आके इस स्कूल को चेक करें। हमारे बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे पढ़ते हैं। लोगों ने क्या किया कि अपने जो बच्चे हैं यहाँ से वापस करके और स्कूल में एडमिशन करवा ले। इसकी ये वजह है कि ये स्कूल क्रैक है, स्कूल क्रैक है बिल्कुल, ये बिल्डिंग है जो क्रैक है। इसलिए लोगों ने बच्चे वापस कर लिए कि हमने क्या करना है कि हमारे बच्चे ख़त्म हो गए, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पैसों के क्या करना है हमें ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि ये स्कूल की बिल्डिंग है जो ये नई तैयार करें। मोहल्ला दुपरी वार्ड नंबर 7 में ये पीएस स्कूल है, इसकी बहुत बुरी कंडीशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि लोग डर चुके हैं पहले ही कि जो हादसा बेंच में हुआ था वो यहाँ पे ना हो जाए। यहाँ पे बच्चे हैं जो 20 से ऊपर हैं स्कूल में। आज इस वक्त ये जो 5-6 बच्चे हैं वो इसलिए आए हैं, लोगों ने इसलिए नहीं भेजे क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। यहाँ पे जो पानी है वो बहुत आता है, ये पीछे से भी पानी यहाँ पे आता है, और बिल्डिंग ये बहुत पुरानी है। यहाँ पे लोगों का मुतालबा है कि हमें नई बिल्डिंग दी जाए और हम यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बैठ सकें अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा जो दीवार है वो किस तरह से क्रैक हो चुकी है, कभी भी ये स्कूल जो है ये गिर सकता है। मैं इस वक्त मौजूद हूं लसाना अपर में, और यहाँ पे एक स्कूल है प्राइमरी स्कूल डुपरी। आज मैंने इस स्कूल में ये देखा है कि इस बिल्डिंग की इतनी खस्ता हालत है, और इसमें बच्चों के हवाले से बात करेंगे, कैमरामैन दिखाएंगे। ये बच्चे, ये स्कूल के बच्चे हैं,
यहाँ पे क्लास लगी है और इसी से ऊपर मैं कैमरामैन को कहूंगा आहिस्ता से दिखाएंगे कि किस तरीके की बिल्डिंग यहाँ है, हालात कैसे हैं इस बिल्डिंग के। और जिस तरीके से हालिया पिछले दिनों में भैंस में एक इंसिडेंट हुआ जहां पे एक स्कूल गिरने से एक बच्चे की वहां पे मौका पे ही वफात हुई और उसके साथ साथ शदीद तौर पे काफी जख्मी हुए। सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, सरकार भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन जमीनी सतह पर आज हमने देखा है इस अपर लसाना डुपरी पीएस डुपरी स्कूल में कि बिल्डिंग की काफी हस्ताहत है। यहाँ 2 ही कमरे हैं। बच्चों का कम होना, यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं उनसे भी अभी हमने बात की है, उनका साफ लफ्जों में ये कहना था कि यहाँ पे जो बच्चे हैं स्कूल में बच्चे इसलिए इनरोलमेंट कम है क्योंकि पेरेंट्स ने यहाँ से बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में भेज दिए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि स्कूल की बिल्डिंग की खस्ताहाली की वजह से जो है पेरेंट्स ने बच्चे यहाँ से प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट करना शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ कुछ पेरेंट्स से भी अभी हमने बात किया, उनका भी साफ लफ्जों में कहना है कि यहाँ से बच्चों का शिफ्ट करना बिल्डिंग की खस्ता। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग की हालत बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से ये एक कमरा है जिसमें ये नन्हे मुन्ने बच्चे इस वक्त बैठ के अपनी जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके बाद एक यहाँ पे उसमें भी दिखाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से अब इस लसाना गांव के अंदर ये जो तालीमी इमारत है किस तरीके से खस्ता